ऑलरेडी इतना महंगा हुआ है। पहले हम जो है 100 रुपये का डालते थे 1.5 लीटर, आज से यही 2 साल पहले, और पूरा हफ्ता फिरते थे। अब 300 का डाला है तो वो भी तकरीबन लीटर आया है। ये जी बहुत गरीबी है यार, ये महंगा हो गया, फिर बहुत खफगान हो गया यार मैं क्या करूँगा यार। सिलमैन है तो 500-600 रुपये में दिया, घट दिया, लेकिन पेट्रोल 300 रुपये दिया, मैं घर से क्यों लेता है। जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास तबका है उस पर तो दिन ब दिन जो तकालीफ बढ़ रही हैं, तो हम गवर्नमेंट से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी कि आगे और भी इससे सख्ती आए और पाकिस्तान के हालात और भी ख़राब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहान खान मीडिया 91 न्यूज़ पेशावर से। तो जी, जैसा कि हुकूमत ने इस दफ़ा फिर ईदी दे दी के बाद पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा हो चुका है। इसी हवाले से अभी हम पेट्रोल पंप में खड़े हैं तहकाल के, और यहाँ पे हम पेट्रोल डालने वाले अफराद से पूछेंगे कि वो किस हद तक परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये जो पेट्रोल जो है 4 रुपये 53 पैसा महंगा हुआ है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? महंगाई बढ़ती जा रही है। बस इस हवाले से तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, और महंगाई बढ़ रही है तो मतलब आप काम वगैरह करते हैं? नहीं, हम स्टूडेंट है यहाँ पर पढ़ते। तो जो रोज़ाना आना जाना है आपको, फिर महंगा नहीं पड़ गया? महंगा तो पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बस इसमें अल्लाह से क्या राय है, हम तो यही कह सकते हैं कि ये जो है ऑलरेडी इतना महंगा हुआ है। पहले हम जो है 100 रुपये का डालते थे 1.5 लीटर, आज से यही 2 साल पहले, और पूरा हफ्ता फिरते थे। अब 300 का डाला है तो वो भी तकरीबन लीटर आया है। तो जो हुकूमत की जानिब से आपको ईदी मिली है, इस ईदी पे आप हुकूमत से कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे? बस गिले शिकवे के काबिल नहीं छोड़ा हुकूमत ने। ये ईदी ऐसी होती है। ये जी बहुत गरीबी है यार, ये महंगा हो गया, फिर बहुत खफगान हो गया यार मैं क्या करूँगा यार। सिलमैन है तो 500-600 रुपये में दिया, घट दिया, लेकिन पेट्रोल 300 रुपये दिया, मैं घर से क्यों लेता है। तो हुकूमत से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? बस हुकूमत की रिक्वेस्ट है कि आवाम बहुत परेशान है, बस ये क्या करेगा। तो हुकूमत ने जो ईद के बाद ईदी दी है 4 रुपये 53 पैसे पेट्रोल महंगा किया, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या कह सकती हूँ जी, जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास तबका है उस पर तो दिन ब दिन जो तकालीफ बढ़ रही हैं, तो हम गवर्नमेंट से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी कि आगे और भी इससे सख्ती आए और पाकिस्तान के हालात और भी ख़राब हो जाए। तो ये ईदी तो है, लेकिन ये ऐसी ईदी है जो तकलीफ़ दे ईदी है, जो जिस तरह सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से जो है तो असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है हर चीज़ पर। ज़िंदगी से मुतालिक जो भी चीज़ें हैं, खाने पीने की हो गई, जो भी हमारे रहने सहने का हो गया, हर चीज़ पे असर पड़ता है। और उससे जो सफ़र होता है तो वो गरीब तबका होता है, उससे जो सफ़र होता है जो मिडिल क्लास तबका होता है, और हम लोग भी होते हैं। भाई, बात यह है कि हमारे हुक्मरान, अल्लाह उनको हिदायत दे, जो ये IMF के साथ वादे करते हैं अपने लिए करते हैं। वो महमूद खान चकजी ने किया खूब का है कि ये अपने अयाशी के लिए उनके साथ जो हिसाब किताब कर रहे हैं। भाई, असल चीज़ मैं तो कहता हूँ कि ये कि हम अवाम सारे मुत्तहद होकर यही उनको कहें कि भाई जो आप के IMF के कर्जे हैं वो पाकिस्तानी अवाम नहीं मानते, मानी भी नहीं है हमने, और ना हमने पेड करने वो पैसे। वो एक्चुअल उनके अयाशी के लिए ले रहे हैं, और पैसा हमारे से हमारा वो जा रहा है, सारा बोझ हमारे ऊपर है। हमने तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया। मैं तो कहता हूँ कि हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, फिर उनके बच्चों का क्या होगा। ठीक है, तो बस हुक्मरानों के लिए भी हमारी ये दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सीधे रास्ते दिखाए। और आखिर में कहता हूँ कि एक ही लीडर हमें मिला, इमरान खान, अल्लाह उसको जिंदा रखे। ठीक है, और हर एक पाकिस्तान के दिल में उसके लिए आवाज़ है। ये जो आपने पेट्रोल की टैंकी फुल कराई ना बाइक की, तो ये पहले कितने की होती थी और अब कितने की होती है? और अल्लाह के बंदे, मैंने फुल नहीं कराई है, ये सरकारी मोटरसाइकिल है। ठीक है, मैं इतने मेरे पैकेट में इतनी वसत नहीं है, और न इतनी हमारी हिम्मत है कि हम इस टैंकी को फुल करें, क्योंकि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ किसी इदारे में, ये उसी के हैं। आप पीछे देख ले तो कोई 50 रुपये का डाल रहा है और कोई 100 रुपये का डाल रहा है। और हमारी कोशिश होती है कि हम जो मैं अपने घर का इस्तेमाल कर दूँ कि आधे से ज़्यादा मैं उसको पैदल लेकर जाऊँ, और उसके बाद आगे कुछ फसला उसके साथ पैदल तय कर लूँ। हमारी यही पोजीशन है। इससे हम बहुत ज़्यादा खफा है, और जो ईदी हमें अपने बड़ों से मिली थी वो भी हुकूमत ने हमसे ले लिया टैक्स के सूरत में। खुश तो नहीं हूँ, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारा रोज़गार भी इस तरह है, रोज़गार भी नहीं चल रहा, हुकूमत भी इस तरह चल रहा है, पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगा हो गया। आवाम इतना तंग हो गया कि अपनी ज़िंदगी से तंग हो गया, खुदकुशी के लिए करना तैयार है। हम क्या करें।
ये सरासर ज़्यादती है. हम तो स्टूडेंट हैं, रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो और भी बहुत अखराजात है. अब ये भी और महंगे हो गए. तो जो रमज़ान की गुजरती है आपको ईदी मिल गई है पेट्रोल महंगा करके, ये आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? नहीं, ये मुकम्मल ज़्यादती है. इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत महंगाई है इस दौरान में, और मैंने अभी भी 100 रुपये का पेट्रोल डाला है अपनी मोटरसाइकिल में, और मैं जा रहा हूँ हैदराबाद. तो मुझे ये पता नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो डाल दिया. तो जी बिल्कुल, जैसे आपने सबकी राय सुनी कि अवाम किस हद तक परेशान है पेट्रोल के बढ़ने के बायस. कुछ लोग 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, कुछ लोग 50 रुपये का, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत की गाड़ी है और हम लोग इससे भी परेशान है कि हम अगर अपनी गाड़ी में डलवाएंगे तो हम कैसे ये सब मैनेज करेंगे. इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ. कैमरामैन गयूर के साथ फरहान खान, मीर J91 न्यूज़ पेशावर.